अगर मैं अपने शरीर का ध्यान नहीं रखूं तो फिर इधर दर्द इधर दर्द इधर दर्द होना ही है। लेकिन अगर मैं इसका रोज ध्यान रखना शुरू कर दूं तो वो सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना है? रोज इसका ध्यान रखना है, रोज इसका ध्यान रखना है, सारे एक्स एंड पेन्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। क्या हम आत्मा का ध्यान रखने के लिए रोज कुछ करते हैं? यस यस करना चाहिए या ये अपने आप अपना ध्यान रख लेगा? करना चाहिए। दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज मेडिटेशन। कि जैसे हम इसका ध्यान रखते हैं वैसे हम इसका ध्यान भी रखना शुरू करें, क्योंकि अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो ये धीरे धीरे, पहले भी हम इसका ध्यान नहीं रख रहे थे, आज भी नहीं रख रहे हैं। पहले असर कम होता था, आज असर ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है। सपोज मेरी बैटरी यहाँ 50% पे है और बहुत सालों से 50% पे है, वो लाइफ ठीक चल रही थी, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा ही चल रहा है। लेकिन सडनली आसपास के लोगों की बैटरी 20 पे आने लग गई है और मैं रोज सुबह निकली अपने 50 के बैटरी पे। तो जब मैं 20 के लोगों की बैटरी के साथ काम करूंगी, रहूंगी, तो 20 की बैटरी के साथ अगर 50 की बैटरी को रखेंगे तो वो 20 की बैटरी का हालचाल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो कम होने लगेगी। पहले ये 50 की बैटरी के आसपास काम करती थी, तो हम सब मिलजुल कर 50 पे चल रहे थे, विच वॉज ओके। लेकिन अब बहुत लोग 20 पे पहुंचे हैं, कुछ लोग 10 पे भी पहुंचे हैं और हम 50 पर ही चल रहे हैं, तो आसपास के 10 और 20 का हमारे ऊपर असर बहुत जल्दी हो जाता है। और इसलिए हम 50-50 पर नहीं रहते, हम 40-30-20 पर आ जाते हैं। अब हमारे को अपनी बैटरी को कितने पे लाना होगा? अब हमें अपनी बैटरी को कितने पे लाना होगा? कितने पे लाना होगा? 100, विच मीन्स अब वो समय गया कि हम बिना अपने आप को चार्ज किए रोज सुबह घर से निकल सकते हैं। क्योंकि अब अगर ऐसा किया तो वातावरण का असर हम पर पड़ रहा है। WHO ने लास्ट ईयर कहा, ये लास्ट ईयर अप्रैल 7 तारीख की बात है, आज 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पर WHO एक थीम क्रिएट करता है। लास्ट ईयर 7 अप्रैल को उन्होंने कहा था एवरी 4 में 1 को डिप्रेशन का सिम्टम है। आप इमेजिन करें एक वातावरण जिसमें हर 4 पर 1 को डिप्रेशन का सिम्टम है, तो बैटरी का क्या हाल होगा? बैटरी का क्या हाल होगा? अब एक परिवार में अगर 1 को है तो बाकी 3 पर भी असर पड़ता है। थोड़े दिन पहले हम दिल्ली में एक प्रोग्राम किया फॉर कैंसर पेशेंट्स, तो ऐसे इतना हॉल था, 200-300 का हॉल था। डॉक्टर से बाद में बात किया, हमने कहा फिर से करते हैं एक और प्रोग्राम, बड़ा हॉल लेंगे ताकि और लोग आ सके। तो मैंने कहा दिल्ली में कितने लोगों को कैंसर होगा? तो उन्होंने आंसर पता है क्या किया? कहते ऑन एन एवरेज 1 परिवार में 1। मैं बोला नो, बोला यस, दैट्स ऑन एन एवरेज। इतने हैं। बीमारी बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? शरीर में। क्यों? क्योंकि यहाँ का ध्यान नहीं रख रहे, यहाँ का ध्यान नहीं रख रहे। फिर बीमारी के हो जाती है तो और चिंता हो जाती है, फिर इलाज नहीं हो रहा। और तो ये जो बैटरी है ये डे बाय डे क्या होती गई? आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, हर एक जो उस ऑफिस में आता है, आपको ये नहीं पता कि उसके घर में क्या क्या चल रहा है, नहीं मालूम है। वो अपना दर्द, अपना दुख लेकर आता है, वो सिर्फ आपके पास बैठ जाए आकर, ऐसे आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है लेकिन अंदर दुखी है। और मैं उसके साथ 8 घंटा काम करूं साथ वाली कुर्सी पर बैठकर, मेरे मनोस्थिति पर असर हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। मंदिर में जाते हैं, वाइब्रेशंस का असर होता है, हर जगह वाइब्रेशंस का असर होता है। अब अगर साथ वाली कुर्सी पे जो बैठा है वो दुखी है,
चिंता में है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो वाइब्रेशन मेरे पास आ रही है, मैंने अपने आप को चार्ज नहीं किया, इसका असर मेरे ऊपर हो गया। अगर मैं अपने आप को सुबह चार्ज कर कर निकले होती तो मेरा असर इसके ऊपर हो जाता, इसका मन शांत हो जाता 8 घंटे मेरे साथ बैठकर ऑफिस के अंदर। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो अगर ये 20 पर आ रहे हैं, मैं 50 पर हूँ, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। लेकिन अगर ये 20 पर आ रहे हैं, मैं 100 होकर रोज सुबह निकलूं तो ये 50 पर हो जाएंगे शाम को घर जाने से पहले। हमारे पास पावर है, हमारे पास पावर है। या तो हम वातावरण से प्रभावित होकर हम भी बीमार हो जाएं, या हम अपना ध्यान रख के वातावरण को बदलते हैं। लेकिन उसके लिए रोज अपने आप को चार्ज करना होगा, और वो बहुत इजी हो जाएगा अगर पर्पस ऑफ लाइफ रिच होने की बजाय हैप्पी होना बना लें। क्योंकि जिनका पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ धन कमाना है, उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता आधा घंटा। क्यों कहते मेरे को काम है, मेरे को और काम है, मेरे को और काम है, और काम है। तो वो अपने आप को चार्ज करे बिना सारा दिन काम करते हैं, तो वो काम ही उनके तनाव का कारण बन जाता है। लेकिन जिनका पर्पस ऑफ लाइफ हैप्पी रहना है, हेल्दी रहना है, अच्छे रिश्ते बनाना है, वो अपने लिए आधा घंटा निकालना शुरू कर देते हैं। आप रेडी हैं निकालने के लिए? टाइम है आपके पास? पक्का? पक्का? यस? पीछे पीछे अगर आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे, उसका बेनिफिट सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आप दुनिया को बदलने में सहयोग दे रहे हैं। रोज देखते नहीं है क्या क्या हो रहा है? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सारी बैटरीज इकट्ठे डिस्चार्ज हो रही हैं, और फिर उसका असर कुछ लोगों पर इतना पड़ता है कि फिर वो कर्म में ही कुछ गलत काम कर देते हैं। इसलिए रोज सुबह का अखबार पढ़ो और गलत गलत कर्म का समाचार सुनो। लेकिन अगर हम सब मिलकर वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, तो जो लोग गलत सोच भी रहे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाएगा, और वो गलत कर्म में तो आएंगे ही नहीं। हमारी सोच में पावर है कि वो सिर्फ हमारा भाग्य नहीं बदलती, सृष्टि का भाग्य बदल देगी। ये कलयुग किसने बनाया? ये कलयुग किसने बनाया? किस किस का योगदान है? जरा हाथ उठाना। कलयुग बनाने who has contributed towards creating? Only 5 people have contributed. No, all नहीं. If you feel you have contributed, please raise your hands. अभी भी नहीं, कलयुग नहीं बनाया आपने। हाँ जी, सतयुग बनाने में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? कलयुग मतलब जहां दुख है, जहां अशांति है, जहां अकाले मृत्यु है, जहां बीमारी है, जहां कलह कलेश है, जहां प्रकृति भी हमारी तमो प्रधान हो गई है। और सतयुग मतलब जहां संपूर्ण पवित्रता है, प्रॉस्पेरिटी है, संपूर्ण प्योरिटी है, पीस है, शरीर निरोगी कंचन काया है, प्रकृति सतो प्रधान है। ये सतयुग कौन बनाएगा? ये सतयुग कौन बनाएगा? ये सृष्टि चक्र है। हम सब स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना, स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। उस स्वास्तिक को अभी देखिएगा। स्वास्तिक का जो पहला भाग है उसमें हाथ कैसा है? फर्स्ट लाइन हाथ कैसा है? लाइक दिस, ऊपर है ना। सेकंड भाग में हाथ कैसा है? नीचे। थर्ड भाग में हाथ कैसा है? ऐसा। और फोर्थ भाग में हाथ कैसा है? ऐसा। ड्रॉ हुआ स्वास्तिक। फर्स्ट भाग में हाथ ऐसा, ब्लेसिंग। सेकंड भाग में हाथ ऐसा, न्यूट्रल। थर्ड भाग में हाथ ऐसा, एंड फोर्थ भाग में हाथ ऐसा। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन अब ये फोर्थ भाग के बाद कौन सा भाग आएगा? स्वास्तिक में फोर्थ भाग के बाद अगला भाग कौन सा है? ऐसे से, फिर से,
ऐसा। सतयुग में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी दिव्य आत्माएं। मतलब बैटरी, बैटरी 100% फुल चार्ज्ड। फिर एक जन्म लिया, शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, बैटरी धीरे धीरे क्या होती गई, धीरे 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 धीरे। सो जब बैटरी 90 पे आई तो उसको त्रेता युग कहेंगे। फिर बैटरी जब 50 पे आई उसको द्वापर युग कहेंगे। तो जब बैटरी 50 पे आ गई, हमें खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, हमने बहुत कुछ ढूंढना शुरू किया। फिर कलयुग में आ गए, बैटरी और घट गई। जो बैटरीज 100% सतयुग में चार्ज्ड थी, आज वो कहाँ है? आज वो कहाँ है? जो 100% बैटरी फुल्ली चार्ज्ड थी सतयुग में, आज वो कहाँ है? हाँ जी, कहाँ बैठे हैं? हाथ उठाएं जरा जो बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? वो ही बैटरी होती है, वो ही बैटरी 100 होती है। फिर धीरे 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 वो बैटरी कहाँ पहुँचती है? 20 पहुँचती है। और वो ही बैटरी को फिर से चार्ज करके 100 बनाना है। तो वो 100 वाले आज कहाँ हैं? वो 100% बैटरी वाले कहाँ बैठे हैं? डिफिकल्ट लग रहा है ना? मैं और वो सुबह सुबह उठे थे, फ्रेश थे, साफ थे, रात तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गए? मैले हो गए, थक गए। रेस्ट करेंगे, नहाएंगे, सुबह सुबह फिर फ्रेश हो जाएंगे। सुबह और रात को अलग अलग लोग नहीं होते। जो लोग सुबह फ्रेश होते हैं वो ही रात को थकते हैं, और जो रात को थकते हैं वो ही रेस्ट करके सुबह फ्रेश होते हैं। तो इसी तरह जब सृष्टि की सुबह थी, सतयुग था, फ्रेश थे, चार्ज थे, धीरे 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 मैले होकर थकते 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 सृष्टि की सुबह, दोपहर, शाम, रात, घोर रात्रि। अब सृष्टि का कौन सा समय आना है? अब सृष्टि का कौन सा समय आना है? कोई भी चीज जब अति को पहुंचती है उसका अंत हो जाता है। किस चीज का अंत होता है? वो कलह, कलेश, दुख, अशांति का अंत होना है। तो घोर रात्रि के बाद सुबह आनी है। वो सुबह कौन लेकर आएगा? वो सुबह कौन लेकर आएगा? वो हम लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? वो सुबह हम कैसे लेकर आएंगे? चार्ज होकर। इसीलिए सुरेश भाई ने स्टार्टिंग में सुनाया, पर्पस ऑफ माई लाइफ, मुझे क्या बनना है? अब मुझे क्या बनना है? सतयुगी दिव्य आत्मा बनना है। आपको बनना है? आपको बनना है? आपको बनना है? इजी है? इजी है? इजी है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। उतना ही इजी है जितना फोन को 0 से चार्ज करके 100 पर लेकर आते हैं, उतना ही इजी है। सिर्फ क्या करना है? पावर हाउस से कनेक्ट करना है और सिर्फ आधा घंटा देना है कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर कहा टाइम ही नहीं है कनेक्ट करने के लिए, तो फिर तो वो फोन धीरे धीरे क्या होने लगेगा? फिर सिग्नल भी देता है, चार्ज खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। हम कहते नहीं, और 2 लोगों से बातें कर लो, मैं यहाँ पे है। वो रेड लाइन भी आ जाती है। हमारे जीवन की इस टाइम रेड लाइन आई हुई है, हमारे आसपास के लोगों की रेड लाइन आई हुई है। वो बोल रहा है सिग्नल, चार्ज। हम कहते नहीं, और थोड़ा सा काम कर लो। बहुत काम करना है। अभी जितना अचीव कर रहे हैं उससे ज़्यादा अचीव करना है, लेकिन आधा घंटा चार्ज करके फिर बात कर लेंगे। तो निकालें आधा घंटा अपने लिए, निकालें अपने लिए आधा घंटा। नाउ इट इज़ नो मोर एन ऑप्शन, इट शुड बी कंपल्सरी इन आवर लाइफ। क्योंकि अगर हम करेंगे उसका बेनिफिट हमारे पूरे परिवार को पड़ेगा। जहाँ हम काम करते हैं वहाँ सबको मिलेगा, पूरी सृष्टि को उसका वाइब्रेशन मिलेगा। इस दुनिया को बदलने की जिम्मेवारी हम सबकी है। रेडी टू क्रिएट अ चेंज? पर्पस ऑफ योर लाइफ बना लीजिए, सृष्टि को सतयुग बनाना है।
इस दुनिया को सत्युग बनाना है, पर्पस ऑफ योर लाइफ बना लीजिए। अब यहाँ से बाहर जाएंगे, कोई अलग तरह से व्यवहार करेगा, आप कहेंगे मैं तो सत्युग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, अपने आप चेंज हो जाएगा। वी हैव टू बी वेरी श्योर व्हाट इज पर्पस ऑफ माई लाइफ। कोई बीमार आएगा, डॉक्टर ये नहीं कहता ये क्यों बीमार है, पर डॉक्टर कहता है पर्पस ऑफ माई लाइफ इसका इलाज करना है। इमोशनली बीमार लोग मिलेंगे, अलग अलग व्यवहार करते हुए लोग मिलेंगे। पर्पस ऑफ माई लाइफ सृष्टि को सत्युग बनाना है। उस सत्युग बनाने के लिए संस्कारों को बदलना है। संस्कारों से संसार बनता है, कोई और संसार बदलने के लिए नहीं आएगा। हमें अपने संस्कारों से ही संसार बदलना है। 3 शब्द है, संस्कार, संस्कृति, संसार। हमारे संस्कार, हमारा कल्चर, हमारी दुनिया चेंजिंग विथ माय संस्कार। सत्युग के संस्कार कैसे होंगे? व्हाट विल बी सत्युग संस्कार? व्हाट विल बी सत्युग संस्कार? व्हाट विल बी सत्युग संस्कार? प्योरिटी, पीस और देवी देवताओं की मूर्ति जब हम देखते हैं वो हमेशा ऐसे देते हैं, ऐसे होती है ना मूर्ति, है ना, ये ऐसे है। वो क्या दे रहे हैं? सामने वाला कोई भी आए वो दुआएं दे रहे हैं। सामने वाला आके कहता है मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, सामने वाला आके साइलेंस में खड़े होकर अपने बड़े बड़े पाप बता देता है। देवी देवता कहते हैं अब हमें घर वापस जाना है, सामने वाला हमें पाप बताएगा नहीं, हमें पाप करके दिखाएगा। वो बोलेगा नहीं मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, वो अपने कर्मों में करके दिखा सकता है। हमें ऐसे नहीं करना है, लेकिन हमें यहां से ऐसे करना है। दुआएं कितना दर्द में है, कितना अपने संस्कारों के परवश है, कितना बीमार है कि अपनी चॉइस से थॉट भी नहीं क्रिएट कर सकता। इस आत्मा को कितनी दुआएं दुआएं दुआएं, लेकिन एक लाइन मिस हो गई तो हमने कहना शुरू करना मेरे साथ इसने ऐसा किया। जब देखो मुझे आकर सुना के चले जाते हैं। हम कलयुग में शिफ्ट हो गए, तो हम ऐसे से फिर ऐसे में शिफ्ट हो गए। मेरे से प्यार से बात करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मेरा सम्मान करो, मेरी वैल्यू करो। पहले चूज करना है कौन सी दुनिया में रहना है, कलयुग में रहना है या सतयुग में रहना है। सतयुग यहाँ क्रिएट करना है, यहाँ क्रिएट हो गया तो यहाँ तो क्रिएट अपने आप हो जाएगा। तो रोज सुबह एक थॉट क्रिएट करेंगे, मैं इस घर में रहने वाली दिव्य आत्मा हूँ। ये घर मेरा, ये घर मेरा, बताइए ये घर मेरा। सी द वाइब्रेशन। अगर मैं अपने घर में बैठूं और थॉट क्रिएट करूं मैं डिवाइन आत्मा हूं, ये घर मेरा मंदिर है, तो कौन सा परफ्यूम फैलेगा। और अगर मैं बैठूं प्रॉब्लम ही खत्म नहीं होती इस घर के अंदर, तो एक जाती नहीं तो दूसरी पहले आके खड़ी हो जाती है, पता नहीं कब प्रॉब्लम खत्म। दैट्स ऑल्सो वाइब्रेशन, दिस इज ऑल्सो वाइब्रेशन। जैसी वाइब्रेशन रेडिएट करेंगे घर वैसा बन जाएगा। प्रॉब्लम भी अगर होगी ना, लेकिन हमारी थॉट ऊंची होगी कि मैं डिवाइन आत्मा हूँ, ये मेरा घर मंदिर है, हर एक मेरे घर में जो है आई एक्सेप्ट देम एज दे आर। दुआएं देना इनको, ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, हम ऊपर उठ जाएंगे, घर सतयुग बन जाएगा। लेकिन छोटी सी चीज होती है, छोटा सा कोई गलत व्यवहार करता है, छोटा सा कोई हमारे से ठीक से बात नहीं करता, जब देखो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही सुन। प्रॉब्लम छोटी होती है, हम और नीचे हो जाते हैं, प्रॉब्लम बड़ी होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो अपनी सोच को ऊपर उठाना, क्रिएट कर सकते हैं रोज ये थॉट कि मैं डिवाइन आत्मा हूँ, मेरा घर मेरा, मेरा घर मेरा,
मंदिर है, और साथ में रहने वाले लोग, साथ में रहने वाले मेरे लोग, वो भी दिव्य आत्मा है। उनको रेडिएट करो वो थॉट, आप भी एक दिव्य आत्मा हो, सामने वाले की डिविनिटी इमर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर हम सामने वाले को लो वाइब्रेशन की थॉट रेडिएट करते हैं, सामने वाले के अंदर वो वाला संस्कार रेडिएट होना शुरू हो जाता है।